नमस्ते बच्चों, सभी का महा ईएमआरएस लर्निंग प्रोजेक्ट में स्वागत। मैं हूं शंतनु जाधव, ईएमआरएस पिंपरी, तालुका इगतपुरी, जिला नासिक, विषय हिंदी, कक्षा 8 की। आज हम पद्य क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती ये कविता देखने वाले हैं। बच्चों, हमारी भारत भूमि महापुरुषों की, संतों की और वीर जवानों की रही है। हम सभी को पता है, सभी महापुरुषों ने, वीरों ने देश के आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। देश को आजादी दिलाना यही उनका एक मकसद था और उसे पाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के खातिर कुर्बान कर दिया। मानो वो देश के लिए दीवाने बन गए थे, आजादी पाने के लिए दीवाने बन गए थे। बच्चों, मैं आपको दो चित्र दिखाता हूँ, उनके नाम बताओ। संत कबीर, संत मीराबाई। बिल्कुल सही, संत कबीर और संत मीराबाई। संत मीराबाई तो हमें पता है, वो कृष्ण की दीवानी थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था। संत कबीर जी समाज सुधारक थे। उन्होंने जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की और समाज में जो अंधश्रद्धा चल रही थी, जो बुरे रीति रिवाज चल रहे थे, उनका विरोध किया और समाज में प्यार का संदेश, ज्ञान की रोशनी फैलाने का काम किया। मतलब ये सभी लोग दीवाने बन गए थे। तो आज हम उसी प्रकार इन जैसे दीवानों का जीवन क्या होता है, उनकी हस्ती क्या होती है, वह हस्ती, दीवानों की हस्ती, इस कविता के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह एक उपन्यासकार, साहित्यकार, कहानीकार के रूप में सामने आते हैं। उनका साहित्य है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, रुपया तुम्हें खा गया, ये उनका नाटक था। भारत सरकार ने 1971 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। दीवानों की हस्ती, इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय को दर्शाया है। वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। तो आओ बच्चों, देखते हैं कविता का पहला पद्यांश। दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि बता रहे हैं, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। यहाँ पर कवि ने दीवाना, जो मनमौजी है, मस्त मौला है, रमता जोगी है, उन व्यक्तियों के लिए कहा है। हस्ती मतलब अस्तित्व। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें किसी भी बात का अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल वहां। हम जहां भी जाते हैं, हमारे साथ मस्ती होती है, खुशियां होती है, मौज होती है। हम जिस जगह पर जाते हैं, जिस संसार में जाते हैं, वहां का माहौल खुशियों से भर देते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाकर चलती है, उसी प्रकार हम हमारे साथ खुशियां, मस्ती लेकर चलते हैं और लोगों के दुख दर्द धूल के समान उड़ाते चलते हैं। तो बच्चों, हमें भी कवि की तरह मनमौजी, मस्त मौला की तरह जीवन जीना चाहिए और लोगों को निस्वार्थ रूप से प्यार देना चाहिए, खुशियां देनी चाहिए। दूसरे पद में कवि बता रहे हैं कि हम मस्त मौला मनमौजी जहां भी जाते, वहां खुशियां लेकर जाते हैं। इसलिए लोग हमें कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास मतलब आनंद, खुशी।
आंसू बनकर बह चले अभी। आंसू मतलब अश्रु। जब हम उस जगह को छोड़कर चलते हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, मानो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उनको पता ही नहीं चलता है कि दीवाने कब आए और कहाँ चले। जिस प्रकार खुशियां हमारे जीवन में आती है, जब वो चली जाती है तो हमें उसका पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार कवि के आने को खुशी कहा है, उल्लास कहा है, और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। फिर कवि आगे कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते ही रहना है। चलना ही जीवन है, रुकना तो मृत्यु है, जड़ता है। जिस प्रकार देश का सिपाही, देश का जवान देश की रक्षा के लिए निरंतर चलता रहता है, उसका ध्येय एक ही होता है, लोगों की सेवा करना, लोगों का रक्षण करना, देश की सुरक्षा करना, और उसी को सामने रखकर वो निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार मैं भी जीवन में निरंतर चलता रहता हूँ, इसलिए मुझे यह मत पूछो कि भाई कहाँ जा रहे हो। बच्चों, हमें भी जीवन में सदैव निरंतर चलता रहना चाहिए। सही दिशा, सही राह को अपनाकर जीवन को एक नई गति देनी चाहिए। आगे कभी कहते हैं, हम लोगों में जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, लोगों से दो बातें कहते हैं, लोगों की दो बात सुनते हैं। लोगों के सुख और दुख को हमने देखा है। हमने देखा कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। सुख और दुख दोनों को हमने एक ही भाव से देखा है। छक्कर, छक्कर का अर्थ है यहाँ पर तृप्त होकर, दिल से, मन से। हमने हमारे दिल से, मन से सुख और दुख दोनों को जीवन में एक ही भाव से देखा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमने हर परिस्थिति को एक जैसा देखा है और जीवन को एक नई दिशा देने का काम किया है। उसी प्रकार बच्चों, हमें भी जीवन जीते समय चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें चेतना, उमंग, ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। इस पद में कवि ने दुनिया को भिखमंगा कहा है। भिखमंगा मतलब भिखारी, भीख मांगने वाला, जो सदैव लोगों के सामने हाथ फैलाता है। हम हमेशा मांगने का काम करते हैं। इस दुनिया के लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। इसलिए कवि ने इस दुनिया को भिखमंगा कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। कवि ने अपनी मन की इच्छा से जी भर कर लोगों को प्यार दिया, लेकिन उसके बदले में लोगों ने कवि को प्यार नहीं दिया, इसलिए कवि नाराज है, उदास है। कवि बता रहे हैं, इस जीवन की राह पर हमें कभी कभी हार भी मिली, असफलता भी मिली, लेकिन इसका बोझ हम दुनिया के ऊपर नहीं डालने वाले हैं। इसका भार, भार मतलब बोझ, हम स्वयं उठाकर
चल रहे हैं। निशानी मतलब चिन्ह। यही असफलता का चिन्ह कि हम दुनिया को प्यार देने में, खुशियां बांटने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। यही भार बोझ हम लेकर जा रहे हैं। बच्चों, इस पद से हमें ये सीखना है कि हमें जीवन में देना भी चाहिए। हम जिन व्यक्ति से जो कुछ लेते हैं उसके बदले में उसे कुछ देना भी चाहिए। जो दीन दुर्बल है, गरीब है, वैसे निराधार लोगों को मदद करनी चाहिए। यही इस पद से हमें सीखना है। कवि अंतिम पद में बता रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के लिए अपना और पराया ऐसा भेद नहीं है। कवि के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक जैसे हैं, एक समान है। कभी जातिवाद ऐसा भेदभाव कभी नहीं करता। जिससे कबीर के लिए सभी इंसान एक जैसे थे। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। उसी प्रकार हर एक इंसान कवि के लिए, दीवानों के लिए एक जैसे, एक समान है। उनमें कोई अपना या पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, मुहावरा आया है, आबाद रहना, खुश रहना। जो लोग एक मंजिल पाकर रुक गए हैं उनके लिए कवि आशीर्वाद दे रहे हैं आबाद रहने का। इस देश के जो लोग रुके हैं उनके लिए कवि खुश रहने का, आबाद रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और अंत में कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि बता रहे हैं, हमने कोई किसी ने बांधा नहीं था, हम स्वयं बंधे थे। हमने स्वयं नियम बनाए थे। अब हम उसी बंधन को आगे जा रहे हैं, उस बंधन को हमने तोड़ दिया है। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि बच्चों, हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हम केवल स्व हेतु नहीं बल्कि पर हेतु जीना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो सर्वस्व समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें भाईचारे के साथ मिलजुल कर एकता के साथ जीवन जीना चाहिए। लोगों को खुशियां बांटनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में साथ देना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये देश आबाद रहे, खुश रहे, इसके लिए कोई ना कोई सत्कार्य करना चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, उसकी सार्थकता करनी चाहिए। बच्चों, अब कुछ प्रश्नाभ्यास देखते हैं। पहला सवाल है, कविता में दीवाने शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? उसका जवाब है देश के वीर और मस्तमौला व्यक्तियों के लिए। दूसरा सवाल है, दीवाने अपने साथ क्या लेकर आते हैं? उसका जवाब है दीवाने अपने साथ मस्ती खुशियां लेकर आते हैं। तीसरा सवाल है, दीवानों के लिए सभी लोग कैसे हैं? इसका जवाब है दीवानों के लिए कोई अपना पराया नहीं, सभी लोग एक समान हैं। अगला सवाल, दीवानों ने देश के लोगों के लिए क्या आशीर्वाद दिया है? देश के लोग आबाद रहने का आशीर्वाद दीवानों ने दिया है। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया है, उसे पूरा करने का
प्रयास करो। धन्यवाद।